फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सभी परीक्षाओं के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में जो 17 नवंबर 2020 का करंट अफेयर्स है। इनमें से पहला जो क्वेश्चन है वो अनुराग ठाकुर को कहाँ का पंचायत चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। तो इसमें ऑप्शन ए है विकास गुप्ता, ऑप्शन बी है राहुल ठाकुर, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी है राधे गोयल। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। और इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट है जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। वुला झील भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। डल झील के किनारे श्रीनगर स्थित है। जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें हैं वो हैं डल झील, नागिन झील, गाडसर झील, अनंतनाग झील, वूलर झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील, कोसरनाग झील, मोरारी झील जो लद्दाख में, गंगावल झील और मानसवल झील है। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध लोक नृत्य भाड़ जश्न, डमहल कूद, बच्चा नगमा, रुफ हाफिजा, वुगी नचुन। और है टर्किश ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है, तो वो है वाल्टेरी बोटास, बी नंबर लुइस हैमिल्टन, सी डेनियल रिक्यार्डो, डी नंबर सेबेस्टियन वेटेल। तो इसमें हो जाएगा बी लुइस हैमिल्टन। ग्रैंड प्रिक्स एक तरह का कार रेस है। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के रेसर हैं और ब्रिटेन देश के रहने वाले हैं। अब बात करते हैं बिहार के लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं। ए नंबर नीतीश कुमार, बी नंबर जेपी नड्डा, सी नंबर तेजस्वी यादव, डी नंबर लालू प्रसाद। तो इसका हो जाएगा ए नीतीश कुमार। नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री बने बिहार के। और बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 की हुई थी। इसकी राजधानी पटना। पटना का प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दल पार्टी के। इसके गवर्नर है फागू चौहान। और मुख्य न्यायाधीश का नाम है संजय करोल। लोकसभा की सीटें यहाँ पे 40 और राज्यसभा की सीटें 16, विधानसभा सीटें 243। और इसके 3 पड़ोसी राज्य हैं झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। और एक पड़ोसी देश है वो है नेपाल। पीसीबी ने किसे सभी फॉर्मेट्स के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान नियुक्त किया है। तो उसमें ए नंबर है बाबर आजम, आजम अली, सरफराज अहमद, फाफ डुप्लेशी। तो ए नंबर है बाबर आजम। और जो इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं पीसीबी के, तो वो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। पाकिस्तान में क्रिकेट खेल को पीसीबी रेगुलेट करता है, जैसे भारत क्रिकेट खेल को बीसीसीआई रेगुलेट करती है। और इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। मुख्यालय इसका लाहौर पे है जो पंजाब की राजधानी भी है। और इसके अध्यक्ष हैं एहसान मणि और सीईओ हैं वसीम खान। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है, तो फ्रेंड्स ये 16 नवंबर को। और फ्रेंड्स जो नवंबर महीने की महत्वपूर्ण दिवस हैं वो 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस है, 7 नवंबर से शिशु संरक्षा दिवस 7 नंबर है, विश्व कैंसर जागरूकता दिवस 8 नवंबर को है, विश्व रेडियोग्राफर दिवस 9 नवंबर, विधिक सेवा दिवस 10 नवंबर को, परिवहन दिवस 14 नवंबर को है, बाल दिवस 14 नवंबर को, फिर विश्व मधुमेह दिवस 16 नवंबर, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 19 नवंबर को, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को, फिर से अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस 20 नवंबर को, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस 21 नवंबर को, विश्व मछुआरा दिवस 21 नवंबर को, विश्व हेलो दिवस और फिर वर्ल्ड टेलीविज़न डे 25 नवंबर को, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 26 नवंबर को है कानपुर कानून दिवस। और फिर है फाइनेंसियर कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो वो है रोहित शर्मा। ये एक फिनटेक कंपनी है जो अभिभावक को व्यक्तिगत ऋण की सुविधा दे ताकि उन्हें आसान मासिक किस्तों में बच्चों की स्कूल फीस का भुगतान करने में मदद मिल सके। रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेटर भी हैं। आरसीईपी ट्रेड डील में भारत शामिल नहीं हुआ। इस ट्रेड डील में कुल कितने देश शामिल हुए हैं, तो इसमें कुल 15 देश। और इनमें जो आरसीईपी में 15 देशों के नाम है ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। आसियान देशों के अलावा इसके साथ दक्षिणी कोरिया, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी शामिल है। आरसीईपी ट्रेड डील का उद्देश्य 15 देशों के बीच व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देना भी है। किसे पीपल्स चॉइस अवार्ड 2020 में पीपल आइकन 2020 चुना गया है, तो वो है जेनिफर लोपेज को। जेनिफर लोपेज को यह पुरस्कार मनोरंजन और संगीत के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया गया है। और पीपल्स चैम्पियन विनर लिस्ट में है पीपल्स चॉइस अवार्ड। द विनर लिस्ट में है पीपल्स चैम्पियन अवार्ड पे टाइटल पेरी और फैशन आइकन अवार्ड पे ट्रैकी एलिस रॉस।
और पीपल्स आइकन ऑफ 2020 में जेनिफर लोपेज। मूवी ऑफ 2020 पे है बैड बॉयज फॉर लाइफ। और HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी MD या CEO कौन बने हैं? तो वह नवनीत मुनोत। HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी HDFC की फंड कंपनी, इसकी स्थापना, इसका पूरा नाम हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कोऑपरेशन है। इसकी स्थापना अगस्त 1994 हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई पे। इसके अध्यक्ष हैं CM वासुदेव और इसके जो अभी CEO हैं वो शशिधर जगदीशन। टैगलाइन वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। किसे हिंदी साहित्य मंडल के नवलेखन तेज पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो वह सुमित सूदन। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। सुमित सूदन को यह पुरस्कार जम्मू क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत इतिहास को श्रेष्ठ काव्यात्मक प्रस्तुतिकरण के लिए दिया गया है। 11वां का EESL ने किसे अपनी नई ऊर्जा कंपनी कन्वर्जेंस का प्रमुख नियुक्त किया है? तो वह है महुआ आचार्य। EESL का फुल फॉर्म है एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 10 दिसंबर 2009 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली। इसके अध्यक्ष हैं राजीव शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन किया? तो यह है राजस्थान पे। और स्टैचू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन किया था इन्होंने गुजरात पे। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के पाली जिले में विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की 191वीं जयंती पर स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन किया। स्टैचू ऑफ पीस 151 इंच की अष्टधातु से बनी मूर्ति जमीन से 27 फीट ऊंची है। मैथ लर्निंग प्लेटफॉर्म क्यू मैथ के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो वो है विद्या बालन। किस राज्य की सरकार ने ऑयल पाम परियोजना को शुरू किया है? बिहार, मणिपुर, गुजरात, झारखंड। तो इसमें है मणिपुर। किन दो स्थलों को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है? तो इसमें से लोना झील और मूर सरोवर दोनों को भी शामिल किया गया है। रामसर साइट वेटलैंड साइट है जो रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्थल है। रामसर नाम ईरान के रामसर शहर से लिया गया है जहां इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। वेटलैंड्स पर कन्वेंशन के रामसर कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है। यह यूनेस्को द्वारा 1971 में स्थापित एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि और जो 1975 से लागू थी। महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित खारे पानी की लोना झील और आगरा के सुर सरोवर को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। कहाँ की सरकार ने M करुणानिधि नाश्ता योजना को शुरू किया है? तो वह पांडिचेरी की। किस देश ने दक्षिणी चीन सागर में 2 बैलिस्टिक मिसाइल DF-26 और DF-21D का सफल परीक्षण किया? तो वो है चाइना। और चाइना के बारे में ये सब कुछ है। चाइना के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग और इसकी करेंसी है युआन यानी रेनबिनबी। और चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्से और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। चाइना और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन को मैकमोहन रेखा भी कहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।